don't waste your time in reading and revising physics, guys. Physics is all about solving and solving. Hello my cute struggling exam buddies. तो हमें स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होकर सुनानी है। तो एक बार हम अच्छे से स्ट्रगल कर लें, सक्सेसफुल हो जाएं, तो उसके बाद यही स्ट्रगल स्टोरीज़ है जो हम आगे जाके सबको सुनाएंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी वीडियो। I know guys, most of you guys do not like physics, just like me. मुझे भी कभी भी फिज़िक्स पसंद नहीं थी, ना मुझसे फिज़िक्स सॉल्व होती थी। ड्यूरिंग माई नीट टाइम्स फिज़िक्स वॉज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक सब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ भी वही हो रहा होगा। और अब नीट को सिर्फ 4 महीने बाकी हैं और आप लोग आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा टेंशन में। तो डू नॉट वरी गाइज, आई एम हेयर हेल्प यू विद द ईजी एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ द नीट। तो जैसे कि 4 महीने रह गए हैं, हमें करने हैं फटाफट से MCQ सॉल्व और हमें करनी है अपनी फिज़िक्स की प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ़ यू गाइज नो कि जब हमारे मार्क्स की वैल्यूज़ आती हैं, तो जो हमारा फिज़िक्स होता है वो सबसे लास्ट में आती है, उसकी वेटेज सबसे कम होती है ड्यूरिंग द कंपैरिजन ऑफ रैंक। तो एक अच्छी रैंक के लिए आपका फ़िज़िक्स स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, पर नंबर लाने के लिए आपका फ़िज़िक्स स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ईजी एंड हाई स्कोरिंग टॉपिक्स ऑफ फिज़िक्स फ्रॉम 11th और 12th। अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बाकी है, हम ज़्यादा टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे, बस कुछ टॉपिक्स हर क्लास में से मैं आपको बताने वाली हूँ। बिफोर आई एक्चुअली रिवील द टॉपिक्स ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th, आई वुड लाइक यू गाइज टू नो कि अगर आपको फिज़िक्स में स्कोर करना है, फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स इज़ do question papers, do regular exercises, do as many questions as you can, क्योंकि ultimately the formula, the question, the type of pattern of the questions will keep on repeating in physics. तो at last सिर्फ 1 या 2 ही फार्मूला होते हैं हर चैप्टर्स में that are being continuously asked every year in the exam. तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रेडी होगा उन क्वेश्चंस का जो आपको आते हैं और उन क्वेश्चंस का जो आपको नहीं आते। You will have a rough idea of the questions you are supposed to answer. तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे questions attempt करने हैं, क्या method यूज़ होगा, कौन सा formula यूज़ होगा, या कौन सा part आपका जो है फिज़िक्स में वीक है। तो मूविंग ऑन विदाउट फर्दर अड्यू, एक छोटी सी वीडियो होने वाली है वेयर आई वुड बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स विच आर वेरी हाई यील्डिंग इन द नीट एग्जाम इन फिजिक्स। तो अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन द नीट एग्जाम इन फिजिक्स। So I have prepared this whole list where you can get the easy and high scoring chapters. सो सबसे पहले आते हैं हमारे जो ये चैप्टर्स हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि अगर आप लोग ये कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स अच्छे से कर लें, तो यू कैन स्कोर 120 to 130 मार्क्स वेरी इजीली इन द नीट एग्जाम। So from class 11th we have unit and dimension wala chapter. This is very important guys. Try to answer at least 50 questions, 100 questions, do a lot of practice papers, and this would actually help you guys. Then we have kinematics, then we have laws of motion, gravitation, SHM and waves, properties of matter. So these 6 chapters are very important, they are very easy and they are very high scoring. अगर आप ये 6 chapters बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इनके formulas जान लेते हैं, how to apply those formulas, most of your questions would be solved very easily. Next, moving on to the class 12th के chapters, तो we have electrostatics, current electricity, modern physics, ray optics. और अगर आप लोग रे ऑप्टिक्स नहीं करना चाहते हैं या आपको उतने अच्छे से नहीं आता है, यू कैन ऑल्सो गो टू ऑल्टरनेटिंग करेंट्स। तो ये 2 टॉपिक्स हैं जो आप इंटरचेंजेबली आप पढ़ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग गाइज कि आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के जाना है फिजिक्स में, बट अगर आपके पास बिल्कुल कम समय रह गया है एंड यू वांट सम टॉपिक्स विच आर वेरी हाई यील्डिंग एंड विच आर वेरी स्कोरिंग, तो ये कुछ चैप्टर्स अगर आप लोग पढ़ लें, 6 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th एंड 4 to 5 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 12th, then I am guaranteeing you guys you can score around 120 to 130 marks in your NEET, which is a very decent score for you guys. तो आज के लिए बस इतना ही।
और इस वीडियो में आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स देखे उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, जो हो सकता है आपके कोचिंग के पैकेजेस से, आपकी एनसीईआरटी बुक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। बट मोस्ट पर्सनली आई वुड टेल यू गाइस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उसमें से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें एज मच एज पॉसिबल, तो इट वुड रियली हेल्प यू गाइस। और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, तो आप जितनी हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग एंड रिवाइजिंग फिजिक्स गाइस। फिजिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड सॉल्विंग। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपके स्कोर बढ़ेंगे। तो विद दिस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको इन फ्यूचर किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।